हेलो फ्रेंड्स, आज मैं स्टडी विद स्मिता में निर्मल वर्मा की प्रसिद्ध कहानी परिंदे से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। 1956 ईस्वी में परिंदे कहानी का प्रकाशन हुआ है। इसी नाम से वर्मा जी का कहानी संग्रह भी है, जिसमें कुल 7 कहानियाँ हैं। अंधेरे में, तीसरा गवाह, डायरी का खेल, माया का मर्म, पिक्चर पोस्टकार्ड, सितंबर की एक शाम और इसी संग्रह की अंतिम कहानी परिंदे है। सबसे पहले मैं शॉर्ट में कहानी बता देती हूँ। कहानी की नायिका लतिका अपने प्रेमी कैप्टन गिरीश नेगी की मृत्यु के पश्चात एक पहाड़ी स्कूल में अकेलेपन की जिंदगी गुजार रही है। कहानी का दूसरा पात्र ह्यूबर्ट लतिका से प्रेम करता है। लतिका के मन में भी ह्यूबर्ट के प्रति आकर्षण एवं सहानुभूति है, किंतु वह कैप्टन गिरीश नेगी को भूल नहीं पाती है। डॉक्टर मुखर्जी परिंदे का सर्वाधिक जीवंत पात्र है, किंतु नियति के वे भी शिकार हैं। जापानियों द्वारा बर्मा पर आक्रमण के पश्चात वह बर्मा से भारत आकर बस जाते हैं, किंतु रास्ते में ही उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। इस कहानी के सभी पात्र अपनी अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों में उलझे हुए हैं, सभी समाधान चाहते हैं, सभी का जीवन एक ही प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा है कि हम कहाँ जाएंगे। अब चलिए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। परिंदे किस विधा की रचना है? परिंदे कहानी है। परिंदे किस प्रकार की कहानी है? यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। इस कहानी के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा इस कहानी के लेखक है। परिंदे कहानी की कथा भूमि है एक कॉन्वेंट स्कूल जो कि पहाड़ों पर बसी हुई है। परिंदे कहानी की कथा भूमि है। इस कहानी की नायिका का क्या नाम है? मिस लतिका इस कहानी की नायिका का नाम है। हॉस्टल में सबसे लोकप्रिय लड़की कौन थी? सुधा हॉस्टल की सबसे लोकप्रिय लड़की थी। सुधा कितने नंबर के कमरे में रहती थी? सुधा 7 नंबर के कमरे में रहती थी। किसे हॉस्टल का जोकर कहा जाता था? करीमुद्दीन को हॉस्टल का जोकर कहा जाता था। करीमुद्दीन कौन था? करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर था जो कि मिलिट्री में अर्दली भी रह चुका था। सुधा के कमरे में किसके गाने का प्रोग्राम है? सुधा के कमरे में हेमंती के गाने का प्रोग्राम है। डॉक्टर मुखर्जी कॉन्वेंट स्कूल में क्या पढ़ाते थे? हाइजीन फिजियोलॉजी पढ़ाते थे, साथ ही वो प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते थे। डॉक्टर मुखर्जी कब पहाड़ी शहर में आ बसे थे? बर्मा पर जापानियों के आक्रमण के पश्चात डॉक्टर मुखर्जी पहाड़ी शहर में आ बसे थे। बर्मा से भारत आते वक्त किसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी? डॉक्टर मुखर्जी के पत्नी की मृत्यु बर्मा से भारत आते वक्त हो गई थी। मरने से पहले मैं एक दफ़ा बर्मा जरूर जाऊंगा, यह कथन किसका है? यह कथन डॉक्टर मुखर्जी का है। छुट्टियों में जाने से पहले लड़कियां किससे सरमन सुनती थी? छुट्टियों में जाने से पूर्व लड़कियां फादर एलमंड से सरमन सुनती थी। लतिका किससे प्रेम करती थी? लतिका कैप्टन गिरीश नेगी से प्रेम करती थी, जो कि कुमाऊं रेजिमेंट के कैप्टन थे। सब ओल्ड मैड कहकर किसको पुकारते थे? मिस वुड को, जो कि स्कूल की प्रिंसिपल थी। सब लड़कियां एक जैसी होती है, बेवकूफ़ और सेंटिमेंटल। यह कथन किसका है? यह कथन डॉक्टर मुखर्जी का है। ह्यूबर्ट किससे प्रेम करता था? ह्यूबर्ट मिस लतिका से प्रेम करता था। किसकी आवाज़ स्कूल चैपल की दीवारों से टकराकर भीतर प्रेयर हॉल में गूंज रही थी? फौजी के बूटों की आवाज़। फादर एलमंड हिम बुक का कौन सा पन्ना खोलते हैं? हिम नंबर 117। ह्यूबर्ट किस चीज़ के शिक्षक हैं? ह्यूबर्ट संगीत शिक्षक है एवं पियानो बजाते हैं। छुट्टियों से एक दिन पहले लड़कियों को पिकनिक के लिए कहाँ ले जाने का प्रोग्राम था? झूला देवी मंदिर ले जाने का प्रोग्राम था, लेकिन बारिश होने की आशंका से वो लोग झूला देवी मंदिर नहीं जाके मीडोज में ही पिकनिक का प्रोग्राम बनाते हैं। सीनियर कैम्ब्रिज की कुछ लड़कियों ने चैपल की वाटिका से कौन सा फूल तोड़कर अपने अपने बालों में लगा लिया है? गुलाब का फूल तोड़कर। लतिका ने देवदार के वृक्ष पर अपने बालों के क्लिप से किसका नाम लिखा था? गिरीश का नाम लिखा था। लतिका ने गिरीश का क्या नाम रखा था? लतिका ने गिरीश का नाम चार्ल्स बोर रखा था। गिरीश लतिका के लिए कौन सा फूल लाता था? बुरुंस का लाल फूल। गिरीश ने लतिका को चिढ़ाने के लिए कौन सा नाम रखा था? गिरीश लतिका को चिढ़ाने के लिए उसे मैन ईटर ऑफ कुमाऊं कहकर बुलाता था। किसे मिस लतिका का छुट्टियों में हॉस्टल में अकेले रहना पसंद नहीं था? फादर एलमंड को। किसकी तबीयत इन दिनों खराब रह रही थी? मिस्टर ह्यूबर्ट की। ह्यूबर्ट छुट्टियों में कहाँ जाना चाह रहा है? ह्यूबर्ट छुट्टियों में दिल्ली जाना चाह रहा है। लतिका ने जूली को क्यों फटकार लगाई? प्रेम पत्र के कारण। किसकी प्रेम कथा लतिका के तनाव को और बढ़ा देती है? जूली की प्रेम कथा। आइए अब हम परिंदे कहानी के कहानीकार निर्मल वर्मा का सामान्य परिचय प्राप्त करते हैं। निर्मल वर्मा जी का जन्म 3 अप्रैल 1929 को शिमला में हुआ था। इनकी मृत्यु 25 अक्टूबर 2005 ईस्वी को हुई थी। हिंदी के आधुनिक कथाकारों में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। इन्हें अनेक सम्मान प्रदान किया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1985 ईस्वी को, मूर्ति देवी पुरस्कार 1995 ईस्वी को, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1999 ईस्वी को एवं साथ ही पद्म भूषण 2002 ईस्वी को इनको प्राप्त हुआ था।
निर्मल वर्मा की प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार है। उपन्यास में अंतिम अरण्य, रात्रि का रिपोर्टर, एक चिथड़ा सुख, लाल टीन की छत, वे दिन। कहानी संग्रह में इनके प्रमुख कहानी संग्रह है परिंदे, कौवे और काला पानी, बीच बहस में, जलती झाड़ी, धुंध से उठती धुंध और चिड़ों पर चांदनी उनके प्रमुख यात्रा वृत्तांत है। उनकी कहानी माया दर्पण पर 1972 ईस्वी में फिल्म बनी, जिसे 1973 का सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप परिंदे कहानी पूरा सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। साथ ही मैंने इस वीडियो का भी PDF लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विथ स्मिता।